नमस्कार। यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोके स्वर्हितं तस्मिन् मां धेहि वचनां धेहि पवमानामृते लोके अक्षत इंद्रायेन्दो परिस्रव। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों को। नमस्कार। और 8वें उल्लास के अंतिम चरण तो नहीं, अब तो पूरा ही होने वाला है। अंतिम कथन की ओर हम चल रहे हैं। जैसे हमने कल देखा कि वाच्य, वक्ता, वाच्य और प्रबंध, इनमें से किसी एक की अपेक्षा से बाकी दो की उपेक्षा करके, एक की अपेक्षा से भी जो गुण के बारे में बात कही गई है, जो गुण के लिए जो व्यंजक, जो वर्ण है या जो रचना है, उसके विपरीत भी रचना हो जाती है। ठीक है। तो हमने कल देखा कि मंथायस्त अर्णवाम्भ, इसमें भीमसेन चूंकि वीर हैं, योद्धा हैं, तो चूंकि वो उद्धत हैं, इसलिए वो कह रहे हैं तो दीर्घ समास होगा, जबकि यहाँ वीर रस नहीं है, वह सामान्य कथन है। तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो क्रोध का व्यंजक रस नहीं है, भाव भी नहीं है, लेकिन और ये चूंकि अभिनय का है, क्योंकि नाटक का श्लोक है, इसलिए यहाँ उसके प्रतिकूल ही है। ठीक है। अभिनय होने के नाते लंबे लंबे समास वाली रचना प्रतिकूल मानी जाती है, दोष माना जाता है। लेकिन वक्ता चूंकि उद्धत हैं, इसलिए उनके अनुरूप यहाँ पर बाकी दो की उपेक्षा करके यह रचना की गई है। जबकि यह नाटक में लंबे लंबे समास वाली रचना नहीं की जाती है। उसी तरह से वाच्य के औचित्य से भी फिर उसमें क्या है, वक्ता की उपेक्षा कर दी जाएगी और प्रबंध की भी उपेक्षा कर दी जाएगी। केवल वाच्य की अपेक्षा से रचना, जो नियम बनाए गए हैं, माधुर्य आदि गुण के जो नियम बनाए गए हैं, उनके विपरीत रचना हो जाती है और वह मान्य होता है, ये कहना है। अब देखिए, प्रौढ़च्छेदानुरूपोच्छलन रय भवत् संहिकेयोपघात त्रासाकृष्ट अश्व तिर्यक वलित रविरथेन अरुणेन ईक्ष्यमाणं कुर्वत् काकुत्स वीर्य स्तुतिमिव मरुतां कंधरारंध्र भाजां भांकारैर भीमं एतन्निपति वीरः कुंभकर्णोत्तमांगम। देखिए, कह रहे हैं प्रौढ़, यानी प्रौढ़ आदमी के द्वारा, प्रौढ़ व्यक्ति के द्वारा, यानी राम ही थे, बलवान व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त छेद का मतलब जो काटता है, वो छिन्नति इति छेदा, ये है। तो कौन करता है? तलवार। यानी प्रौढ़ वीर के द्वारा, बलवान के द्वारा प्रयुक्त तलवार के अनुरूप उच्छलन, यानी ऊपर की तरफ जाने वाला, उच्छलन यानी ऊपर की तरफ जाने वाला, रय भवत वेग को, जाने वाले, रय यानी वेग को, भवत यानी उत्पन्न करने वाला, संहिकेय उपघात, संहिके का मतलब राहु के उपघात यानी पतन से उत्पन्न, पतन वाले, पतन रूप, त्रासाकृष्ट यानी भय से, त्रास यानी भय से आकृष्ट खींचे हुए अश्वों को, यानी अश्वों को खींचने वाले, घोड़ों को खींचने। देखिए, अरुण जो है रथ चलाते हैं सूर्य का, तो सूर्य का जो रथ चलाते हैं तो अरुण हो गए। तो ये जो जब हुआ, तो जब तलवार से राहु को काटा, वैसे तो चक्र सुदर्शन से काटा, यहाँ तो राम काट रहे हैं कुंभकर्ण का सिर, तो कुंभकर्ण के सिर को काटा, तो ऐसा लग रहा है मानो वो राहु का हो। तो उस तरह का भय उत्पन्न करने वाले, उस भय के कारण
घोड़ों को खींच करके, आकृष्ट अश्व घोड़ों को खींच करके, तिर्यक वलित यानी तिरछा मुड़े हुए रवि रथेन अरुणेन, सूर्य के रथ वाले अरुण के द्वारा, रवि रथेन अरुणेन यानी सूर्य के रथ वाले अरुण के द्वारा, इक्ष्यमाणम देखे जाते हुए, इक्ष्यमाणम यानी देखे जाते हुए, कुर्वत काकुत्स्थ वीर्य स्तुतिमिव मानो विष्णु की स्तुति कर रहा हो। ठीक है, काकुत्स्थ यानी विष्णु, मानो विष्णु की स्तुति कर, या विष्णु के पुरुषार्थ की या बल की स्तुति कर रहा हो, इस तरह का वह कुंभकर्णोत्तमांगम, कुंभकर्ण का उत्तमांग यानी सिर, वह मरुताम कंधरा रंध्र भाजाम, ठीक है, यानी उसकी गर्दन के छिद्रों में घुसने के कारण, ठीक है, घुसने वाले आवाज, मरुताम यानी पवन, हवा की, भंकारई ही हवा के भाए भाए आवाज के द्वारा, या भाए भाए आवाज से, भाए भाए आवाज के कारण, भीमम यानी भयंकर लगने वाला, एतत यह देखो, यह सामने, आप जानते हैं ना एतत शब्द का प्रयोग सामने हो, ये देखो, व्यतः यानी आकाश से, कुंभकर्णोत्तमांगम कुंभकर्ण का उत्तमांग यानी सिर जो है गिर रहा है, निपतति नीचे गिर रहा है, ये देखो। अब इसमें क्या है कि वाच्य के औचित्य से, वाच्य का मतलब विषय अर्थ, अर्थ, तो कह रहे हैं कि यहां पर वक्ता तो कोई है नहीं, ये तो कवि बोल रहा है ना, कवि है, और प्रबंध की भी अपेक्षा नहीं है, यहाँ वाच्य की अपेक्षा से यह जो है कठिन वाक्य रचना की गई है, वह श्लोक बनाया गया है, जिसमें देखिए कितने कितने भारी भारी और कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह है नाटक, तो नाटक में, नाटक कौन सा है, महावीर चरितम में आया हुआ है, तो महावीर चरितम में इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किसी भी नाटक में नहीं करना चाहिए, तो उसकी उपेक्षा कर दी गई, ठीक है, उसको ध्यान में ही नहीं लिया गया। यहाँ कोई वक्ता है नहीं तो उसको वो भी नहीं है। यहाँ पर तो वाच्यार्थ ऐसा है, वाच्यार्थ अर्थ क्या है, प्रसंग क्या, अर्थ क्या है कि कुंभकर्ण का सिर गिर रहा है, तो कुंभकर्ण तो मानवभक्षी था, छोटे छोटे जीवों को तो ऐसे ही, बंदर वगैरह को तो ऐसे ही खा जाता था, तो इतना भयंकर आदमी, राक्षस जब गिर रहा, इतने भयंकर राक्षस का सिर जब गिरेगा तो साधारण बात तो नहीं होगी, तो उस वाच्य के अनुरूप यहाँ पर वर्णन कर दिया गया, ठीक है, बाकी वक्ता और प्रबंध की उपेक्षा करके भी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो है ये समीचीन है, यानी ऐसा वर्णन आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। वास्तव में तो नाटक में ये इसको दोष माना जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोष इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर वैतालिक की यह वक्ता वैतालिक है, उसके अनुसार कुछ भी नहीं है। उसके वचन में दीर्घ समास में उद्धत रचना उचित नहीं हो सकती है, तो वक्ता में ये उचित नहीं है, एक। और काव्य अभिनयात्मक है, नाटक रूप है, इसलिए इसमें भी दीर्घ समास वाली रचना उचित नहीं है, दो हो गया। फिर भी कुंभकर्ण के सिर का पतन है, विषय ये है कि कुंभकर्ण का सिर गिर रहा है, तो इसलिए दीर्घ समास वाली रचना शोभा ही दे रही है, क्योंकि कुंभकर्ण का सिर ऐसे तो नहीं गिर जाएगा ना, उसमें कुछ इस तरह की रचना होनी चाहिए, तब उसके लिए वो योग्यता बनती है, यह है। तो अब देखिए आगे, क्वचित वक्तृव्यावाच्यानपेक्षा प्रबंधोचिता एवते, कहीं कहीं वक्ता के विपरीत हो और वाच्य के भी विपरीत हो, फिर भी प्रबंध के लिए उचित हो, ऐसी रचना में भी विपरीत वर्णन किया जा सकता है। अनुचित वर्णन जिसको हम अनुचित समझते हैं, वो इसे प्रबंध के हिसाब से भी उस तरह का वर्णन किया जा सकता है, उसको दोष नहीं माना जाता है। कुल मिला के ये है, उसको दोष नहीं माना जाता है। जैसे तथा ही आख्यायिकायाम श्रृंगारेपि न मसृण वर्णादय, आख्यायिका जानते हैं ना, हर्षचरितम है, आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आख्यायिका में जो श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है उसमें भी दीर्घ समास हैं, लंबे समास हैं, यानी ओज गुण वाली रचना है, ठीक है, ओज गुण वाली रचना वहाँ पर है। तो होता है प्रबंध के हिसाब से उसकी जरूरत, भाई गद्यम कवि नाम निकषम बदंती,
होता है ना। तो अब गद्य में कवि की कसौटी होती है, उसकी परीक्षा गद्य में होती है। तो वहाँ पर बाण भट्ट ने जो हर्षचरितम लिखा है उसमें श्रृंगार रस के प्रसंग में भी लंबे लंबे समासों का प्रयोग उन्होंने किया है, इसलिए वो उचित है। कह रहे हैं कि न मसृण वर्णादय, चिकने चिकने वर्णों का प्रयोग नहीं होता है आख्यायिका में, श्रृंगार रस के प्रसंग में भी। जबकि श्रृंगार रस के प्रसंग में तो माधुरी गुण होता है, वैदर्भी रीति होती है, ठीक है ना। तो वैदर्भी रीति कैसी होती है जानते हैं आप, कि र और ण का प्रयोग कीजिए ह्रस्व स्वरों के साथ में, क से म तक ऐसे वर्णों का प्रयोग कीजिए जो अपने ही पंचम वर्ग के साथ, अनुनासिक के साथ प्रयुक्त हुए हों संयुक्त रूप से, वो वर्णन हम देख चुके हैं। तो ऐसा ऐसा वर्णन तो यहाँ कुछ है नहीं। अरे कादम्बरी में भी नहीं, अरे सॉरी हर्षचरित में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वह दोष नहीं है क्योंकि प्रबंध के अनुसार उसका औचित्य है, प्रबंध के औचित्य के अनुसार वहाँ पर वो योग्य है। कथायाम, अब कादम्बरी को लीजिए, कादम्बरी है, तिलक मंजरी है, इन सब प्रसंगों में कथायाम रौद्रेपि न अत्यंतम उद्धता, रौद्र रस के प्रसंग में भी कथा जैसे काव्यों में अत्यंत उद्धता नहीं होती है, यानी दीर्घ समास नहीं होती है, कर्कश शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, कोमल कोमल शब्दों का। आप देखिए कि हर्षचरित में ही आया है, हर्षचरित में ही आया है जब सरस्वती ने दुर्वासा ऋषि पर हंस दिया, जब वो अथर्ववेद का गान कर रहे थे, तो अथर्ववेद का गान कर रहे थे तो सरस्वती हाँ, तो उनसे स्वर में भंग हो गया, स्वर का भंग हो गया दुर्वासा ऋषि से। तो दुर्वासा ऋषि से जब स्वर में भंग हो गया तो लड़की थी सरस्वती, तो छोटी बच्ची थी, तो बच्ची थी मतलब छोटी, मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, उसको पता था कि स्वर कैसा होता है। तो जब उन्होंने स्वर भंग किया तो ये सुन करके हंस दी, तो दुर्वासा ऋषि जान गए कि हमारे ऊपर हंस रही है, तो नाराज हो गए। तो वो जो है लगे क्रोध के आवेश में आकर के लगे बोलने, और उस लड़की को इतना डांटे, बढ़िया वर्णन किया है उनके क्रोध का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। लेकिन सारे वाक्य छोटे छोटे 2-2 शब्दों के वाक्य हैं, जान लीजिए, आप पढ़िए आपको आनंद आएगा। तो कहना यह है कि रौद्र इत्यादि रसों के प्रसंग में भी उद्धत प्रयोग नहीं होता है, छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, कोमल शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है, ये प्रबंधोचित है। ये है नाटकादौ रौद्रेपि न दीर्घ समासादयः, और नाटक आदि में रौद्र रस के प्रसंग में भी दीर्घ समास नहीं होता है, छोटे छोटे समास होते हैं। तो ये है एवं अन्यत औचित्यम अनुसर्तव्यम, एवं अन्यत औचित्यम, दूसरे औचित्य का भी इसी प्रकार से अनुसरण करना चाहिए। ये कह करके इति काव्य प्राशे गुणालंकार भेद नियत गुण निर्णयो नाम अष्टमोल्लासः, 8वां उल्लास पूरा हुआ। ठीक है, तो आप जानते हैं ना, कथा कल्पित होती है, आख्यायिका ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है। तो इन सब में इनके औचित्य के अनुसार गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जो गुण बताए गए हैं उन गुणों के विपरीत रचना भी अगर की जाए प्रबंध के अनुसार तो कोई दोष नहीं माना जाता है, उचित माना जाता है। तो इस तरह से अब ये 8वां उल्लास पूरा हुआ। अब हम 9वां उल्लास देखेंगे। आप जानते हैं प्रसंगोपात तददोषौ सगुणो तददोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तो अब वही क्रम चल रहा है। देखिए, पहले दोष की चर्चा की गई, काव्य की चर्चा की गई, फिर दोष की चर्चा की गई, फिर गुण की चर्चा की गई, अब अनलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है ना, अब अनलंकृति पुनः क्वापि यहाँ पर सार्थक होगा कैसे, आप देखिए। वैसे तो गुण के प्रसंग में ही ममटाचार्य ने बता दिया था कि उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारा हते अनुप्रासोपमादयः, ये बात आ गई है। तो वो आ गई है, इसलिए वो फिर से उसको एक बार दोहरा लीजिए कि जो अलंकार होते हैं वे अलंकार काव्य के, यानी काव्य के शरीर के आभूषण तो होते हैं, और लक्षणा से या प्रकारांतर से कह लीजिए आत्मा के भी उत्कर्षाधायक होते हैं, लेकिन नित्य नहीं। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा उसके साथ रहे ही रहे।
जातुचित का प्रयोग किया है। जातुचित का मतलब कभी कभी, कभी कभी जो है अलंकार तम संतम, यानी तम संतम विद्यमानम रसम, जो उस विद्यमान रस को, काव्य में जो विद्यमान रस होता है, जो कि काव्य की आत्मा होता है, उस आत्मा को उपकृत करते हैं ये अलंकार। अंग द्वारेण, अंग द्वारेण का मतलब शरीर के माध्यम से, क्योंकि अलंकार तो शरीर के ही आभूषण होते हैं। ठीक है, तो शरीर के आभूषण है, तो जैसे वीर आदमी, वीर पुरुष को, योद्धा को बख्तर वगैरह पहना दिया जाए, आजकल की भाषा में उसको वर्दी पहना दी जाए और शस्त्र वगैरह सब दे दिए जाएं, तो उसकी आत्मा में उसकी वृद्धि हो जाती है, उसके उत्कर्ष हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो है, ये हार आदि जो अलंकार होते हैं वो आत्मा के भी उपकारक हो जाते हैं, लेकिन जातुचित कभी कभी नहीं भी होते हैं। ठीक है, ये कहना ये है, अस्थिर शब्द और अर्थ के ये अस्थिर धर्म होते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि काव्य में हमेशा अलंकार रहें ही रहें। ठीक वैसे ही जैसे आदमी है या स्त्री ही है, तो ठीक है, कभी अलंकार भी पहन लेती है, कभी नहीं भी तो पहनती है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ा कोई स्त्री नहीं है वो, या कोई आदमी कपड़ा वगैरह ठीक ठाक से ना पहना हो तो वो आदमी नहीं है, ऐसा तो नहीं है, होता है। लेकिन कभी कभी कहीं उसी तरह से कहीं काव्य में अलंकार नहीं भी होता है, तो काव्य तो होता ही है, काव्य तो रहता ही है। ठीक है, इसीलिए अस्थिर धर्म होते हैं, स्थिर धर्म नहीं होते हैं, यानी स्थायी धर्म नहीं होते हैं, ये कभी हट भी जाते हैं। संयोग संबंध होता है शरीर के साथ अलंकारों का। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग हैं तो हार पहनने को पहन लिया तो उतार भी दिया कभी, यानी अलग भी हो गया और पहन भी लिया, तो संयोग श्रृंगार होता है, समवाय संबंध नहीं होता है। संयोग संबंध होता है, समवाय संबंध नहीं होता है। जैसे गुण आत्मा का होता है समवाय संबंध से, उसी तरह से उस तरह से ये नहीं होता है। उस तरह से अलंकार जो है शरीर के साथ नहीं रहता है, वो शरीर से अलग भी हो सकता है, जबकि गुण आत्मा से अलग कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब उसके बाद दो अलंकार आप जानते हैं ना, अलंकृति पुनः को। आप तो अलंकार तो हमने कह दिया कि भाई काव्य के शरीर के साथ शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, यही है ना, शोभा को बढ़ाते हैं। शोभा तो नेचुरली जो हो वो हो, अलंकार पहन लेने से उस शोभा में वृद्धि हो जाती है, इतनी सी बात है। तो शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की शोभा की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर काव्य के मामले में शरीर क्या है, तो शब्द और अर्थ। ठीक है, तो शब्द और अर्थ यही शरीर, काव्य शरीर है। तो काव्य शरीर है तो शब्द और अर्थ है, तो अलंकार भी इन दोनों के होंगे। ठीक है ना, सीधा हिसाब हो गया भाई। शब्द अगर काव्य का शरीर है तो शब्द की शोभा को बढ़ाने वाला शब्द अलंकार होगा, और अर्थ अगर काव्य का शरीर है और है ही, तो अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाला शब्द अर्थालंकार होगा। तो दो भेद तो यहीं पर हो गए। एक और भेद होता है जो उभयालंकार होता है। उभया यानी दोनों पर आश्रित होता है, यानी शब्द और अर्थ दोनों की शोभा को बढ़ाने वाला एक तत्व होता है, जिसको हम उभयालंकार कहते हैं। तो इस तरह से ये मूल रूप में अलंकार के ये तीन भेद हो जाते हैं। आप जानते हैं अलंकार शब्द का नाम ही क्यों बना? अलम और कार, कृ धातु है, घाय प्रत्यय लगा करके बना है। ठीक है, तो कार शब्द बना दिया आपने, तो कार का मतलब करोति इति कारः। ठीक है, अलम करोति। अब अलम का क्या है, बहुत सारे अर्थ होते हैं अलम के। अलम शब्द का प्रयोग, अलम शब्द खुद ही एक तो ये अव्यय है। ठीक है, अलम ये दो अर्थों में ज़्यादातर प्रयुक्त होता है। एक है पर्याप्त के अर्थ में और दूसरा है निषेध के अर्थ में। ठीक है, दो अर्थ के पर्याप्त के अर्थ में जहां पर प्रयोग होगा वहां चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है, अलम अयम मल्लः तस्मै मल्लाय अलम, पर्याप्त है, यानी दोनों लड़ सकते हैं, दोनों की मैचिंग है, दोनों बराबरी है, दोनों की बराबरी है। ठीक है ना, बराबरी है, दोनों उसके लिए पर्याप्त हैं, यानी बराबर हैं। उस अर्थ में, बराबर के अर्थ में या पर्याप्त के अर्थ में अलम शब्द का वहां प्रयोग होता है। ठीक है, और निषेध करने के अर्थ में भी अलम का प्रयोग होता है। अलम कथनेन या अलम कथितेन, भाई कहना बंद करो, चुप रहो, मत बोलो, या अलम गमनेन, भाई जाना बंद करो, मत जाओ, इस तरह से।
तो इस अर्थ में अब ये अलंकार शब्द का शोभा का अर्थ कैसे होगा? तो जहां पर आदमी संतुष्ट हो जाए, पर्याप्ति आ जाए, उस अर्थ को यहाँ पर ले आ सकते हैं। जहाँ पर आदमी के चित्त को संतुष्टि मिलती हो, खुशी मिलती हो, प्रसन्नता मिलती हो, वहाँ अलंकार होता है। यानी पर्याप्तता लाने वाला काम जो करता है वह अलंकार है। इस तरह का हम अर्थ करते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर यहाँ पर भी चर्चा नहीं है, लेकिन अलंकार का इस तरह का शब्द कुछ अर्थ तो बड़े रूढ़ होते हैं ना। तो हम शोभाधायक भाई शोभा अलंकार यानी शोभा अलंकार यानी शोभा करते तो रहते हैं, वो रूढ़ भी हो गया है। लेकिन कहीं अगर व्युत्पत्ति करने जाएं तो इस तरह की व्युत्पत्ति हम कर सकते हैं। अलम शब्द जो है अपने आप में एक अव्यय है। ठीक है, चलें आगे। तो ये तीन तो आपने देख लिया। अलंकार तीन प्रकार के हो गए। एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। अब शब्दालंकार क्यों कहें भाई अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है? ये भी एक प्रश्न तो है ना कि आप कैसे जानेंगे कि ये शब्दालंकार है कि ये अर्थालंकार है? तो देखिए, उसका एकमात्र भेदक तत्व ये है कि शब्दालंकार में अगर शब्द को बदल दिया जाए, अर्थ वही रखा जाए लेकिन दूसरा शब्द ला दिया जाए, तो वह शब्दालंकार नहीं बनेगा। यानी पर्याय की प्रवृत्ति को वो सहन नहीं कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। हिंदी में यह एक श्लोक, यह एक पद्य है। एक कनक कनक यानी सोना और सोना। एक सोने का अर्थ होता है सोना, अरे एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो कह रहे हैं कि ये कनक कनक ते सौनी, कनक से कनक और कनक से मादकता यानी पागलपन सौगुना बढ़ जाता है। ठीक है, सौगुना बढ़ जाता है। एक को पाने से यानी सोना को पाने से पागलपन बढ़ता है, उन्मत्तता बढ़ जाती है, उन्माद बढ़ जाता है। और एक को खाने से यानी क्या बोलते हैं, अरे सोना धतूरा को खाने से उन्माद बढ़ता है और सोना को पाने से उन्माद बढ़ता है। ये दोनों का वाचक शब्द है कनक। अब कनक शब्द तो कनक का 2 बार तो प्रयोग कर दिया। अब कर दिया तो शब्दालंकार यहां इसलिए बन रहा है क्योंकि अगर कनक के पर्यायवाची शब्द स्वर्ण ला दीजिए यहां पर, और स्वर्ण को 2 बार कहिए, स्वर्ण 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 स्वर्णते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो यमक अलंकार नहीं बनेगा। ठीक है, तब यहां यमक अलंकार नहीं बन सकता है। तो कहना यह कि शब्दालंकार तभी बनेगा जब शब्द को उसी रूप में वही अर्थ, वही वर्ण रखा जाए, वही शब्द रखा जाए, तभी शब्दालंकार बनेगा। अगर उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो शब्दालंकार नहीं बन सकता है। यानी उसको कहा जाता है कि शब्द पर्याय प्रवृत्ति असह होता है। शब्दालंकार पर्याय की प्रवृत्ति को सहन नहीं कर सकता है। यानी पर्यायवाची शब्द, यानी शब्द का जो परिवर्तन होता है पर्याय के रूप में, वो अगर कर दिया जाए तो शब्दालंकार उसको सहन नहीं कर सकता है। यानी उस समय शब्दालंकार घटित नहीं होगा। अर्थालंकार में क्या होता है कि अर्थालंकार में पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग करेंगे तो भी अर्थालंकार घटित हो जाएगा। यानी पर्याय प्रवृत्ति को वो सहन कर सकता है। ठीक है, यानी पर्यायवाची शब्द के परिवर्तन को वह अर्थालंकार सहन कर सकता है, शब्दालंकार सहन नहीं करेगा। इसलिए यही दोनों का भेदक तत्व है। ठीक है, यानी पर्यायवाची शब्दों को लाने पर शब्दालंकार नहीं घटित होगा और पर्यायवाची शब्दों के लाने पर भी अर्थालंकार घटित हो जाएगा। यही दोनों का भेद है, ये बात है। ठीक है, तो ये तो हुआ शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेदक तत्व, कैसे आप समझेंगे। ठीक है, उसके बाद अब अलंकारों की संख्या। तो शब्दालंकार मम्मटाचार्य ने 6 माने हैं। ठीक है, 6 माना है। वामन ने 2 ही माने हैं, अनुप्रास और यमक।
दो ही अलंकार वामन ने माने हैं। उन्होंने 6, उसमें उन्होंने मम्मटाचार्य ने उसमें वक्रोक्ति, श्लेष, चित्र और पुनरुक्तवत आभास, ये 4 और जोड़ दिया तो 6 हो गए, 6 माना है। ठीक है, तो अब उसमें बहुत सारे मतभेद ये हैं कि इसमें जो श्लेष और पुनरुक्तवत आभास की स्थिति में भी मतभेद पाया जाता है। अलंकार सर्वस्वकार जो रुयक हैं उन्होंने पुनरुक्तवत आभास को अर्थालंकार माना है। ठीक है, मम्मट विश्वनाथ शोभाकर मिश्र इसको शब्दालंकार मानते हैं, अभी बताया। श्लेष अलंकार के मामले में भी वही बात है। श्लेष के 2 भेद होते हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। इनके विषय में भी 3 मत पाए जाते हैं। अलंकार सर्वस्वकार रुयक ने और दूसरे भी कुछ हैं, उसमें सभंग श्लेष को शब्दालंकार तथा अभंग श्लेष को अर्थालंकार मानते हैं ऐसे लोग। कौन? रुयक आदि। कुवलयानंदकार अपेय दीक्षित हैं, वो जो है दोनों प्रकार के श्लेषों को अर्थालंकार ही मानते हैं, शब्दालंकार में श्लेष मानते ही नहीं है। इसके विपरीत मम्मट आदि कुछ अलंकारिकों ने सभंग अभंग श्लेष को शब्दालंकार माना है और इनसे भिन्न अर्थालंकार में भी इसकी गणना की गई है। ठीक है, तो अर्थालंकार अलग और शब्दालंकार, देखिए श्लेष 2 हो गया ना, शब्दालंकार में भी श्लेष है और अर्थालंकार में भी श्लेष है। तो शब्दालंकार में जो श्लेष आता है उसके 2 भेद होते हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष, और वो अर्थ तो है ही उधर अर्थालंकार में, उसकी व्याख्या हम करेंगे ही। तो इस तरह से ये सब भेदों का वर्गीकरण किया गया है, ये शब्दालंकार का भेद इस तरह से बनाया गया है। कुल मिला के यही है कि अर्थालंकार मम्मटाचार्य के अनुसार, शब्दालंकार मम्मटाचार्य के अनुसार 6 हैं। अब उन 6 की बात हम धीरे धीरे करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो कहे गुण विवेचने कृते अलंकारा प्राप्तावसरा इति संप्रति शब्दालंकारान। गुण का विवेचन कर दिया गया, तो उसके बाद अवसर किसका आता है? तो अलंकारों का अवसर आता है, प्रसंग अलंकारों का आ गया। तो इसलिए अब अलंकारों में भी शब्दालंकार पहले आता है और अर्थालंकार बाद में आता है। तो शब्दालंकार की बात आप करते हैं। अब उसमें पहला अलंकार जो है वक्रोक्ति है। ठीक है, वक्रोक्ति। अब वक्रोक्ति शाब्दिक अर्थ जानते हैं ना, वक्रोक्ति, वक्राउक्ति ही थी, वक्रोक्ति। तो अब वो कैसी होती है अलंकार के मामले में, अब देख लीजिए। यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा न्येन युज्यते श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्ति ही तथा द्विधा। ठीक है, वक्रोक्ति का उन्होंने एक तो भेद बता दिया और परिभाषा भी बता दी, दोनों बता दिया। कह रहे हैं कि यदुक्तम जो कहा गया है, यदुक्तम यानी जो कहा गया है, अन्यथा वाक्यम दूसरे तरह से कहा गया है, दूसरे तरह से, लेकिन अन्यथा अन्य न युज्यते, दूसरे के द्वारा उसको दूसरे ढंग से लिया गया। तो कहने वाला एक तो वक्ता हो गया, तो वक्ता ने कहा दूसरे ढंग से, श्रोता ने उसको समझा दूसरे ढंग से। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। श्लेषेण काक्वावा, इस प्रकार से श्लेष के द्वारा या फिर काकू के द्वारा, काकू यानी आप जानते हैं ना, स्वर विशेष या स्वर भंग, विशेष प्रकार की ध्वनि के द्वारा, विशेष प्रकार से बोल करके, एक खास प्रकार की ध्वनि के द्वारा बोलकर, काकू जानते हैं अभी तक? भाई आप आ गए, ऐसा आप आ गए, अच्छा, ये दोनों में। तो ये जहाँ प्रश्न आश्चर्य व्यक्त किया जाए, ऐसे में जो ध्वनि, जिस ध्वनि का प्रयोग होता है उसको काकू कहते हैं। तो वो जो है श्लेषेण, श्लेष के द्वारा और काकू के द्वारा जो जाना जाता है, जो समझी जाती है, उसको वक्रोक्ति कहते हैं, और वह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, श्लेष और काकू। तो वही कह रहे हैं कि तथा इति श्लेष वक्रोक्ति ही काकू वक्रोक्तिश्च, 2 प्रकार की कही गई ना। तो श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति, ठीक है ना। आप समझ लीजिए, वक्रोक्ति का मतलब क्या हुआ कि वक्ता ने जिस तरह से कहा, श्रोता ने उस तरह से नहीं सुना।
अब श्रोता जिस तरह उस तरह से नहीं समझा, जिस अर्थ को समझाने के लिए वक्ता बोलता है, श्रोता उस अर्थ को ना समझ करके उसमें से निकलने वाले दूसरे अर्थ को समझ करके फिर वो प्रतिक्रिया देगा। तो प्रतिक्रिया देगा तो जो वक्ता, पहले वाला वक्ता है, वो वक्ता जो है अपने ही अर्थ को समझ करके, वो ये समझ करके भी हमने जो कहना चाहा है वो वही समझा है, तो उसी को समझ कर फिर से दूसरा वाक्य बोलता है, फिर उसको वो दूसरे ढंग से श्रोता समझ लेता है और उसको फिर दूसरे ढंग से अन्यथा समझ करके फिर वो बोलता है। इस तरह से दोनों का आदान प्रदान होता रहता है और उसमें जो है बात का पतंगड़ हो जाता है, बात कहीं के कहीं ली जाती है। ठीक है, तो यह एक वक्रोक्ति अलंकार है जिसमें जिसको उदाहरण देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तत्र पद भंग श्लेषेण, पद भंग और अभंग से, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। तो जो सभंग श्लेष का ये उदाहरण है, पद भंग श्लेष कहिए या सभंग श्लेष कहिए, एक ही बात है। ठीक है, दोनों का एक ही है। अब चलिए देखिए, नारीणाम कुलम, नारीणाम अनुकूलम आचरसि चेत जानासि कश्चेतनो वामानां प्रियम आदधाति हितकृत नैव बलानां भवान युक्तम हि हितकर्तनम ननु बला भाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मत छेदम विधातुम कुतः। ये उदाहरण है। अब देखिए, स्वभंग श्लेष या पदभंग श्लेष रूप जो वक्रोक्ति है उसका वो कैसे यहाँ घटित हो रही है वो देखिए। एक इसमें एक वक्ता है और दूसरा श्रोता है। ठीक है, तो वक्ता पहला वाक्य बोल रहा है। देखिए, नारीणाम कुलम, नारीणाम अनुकूलम आचरसि चेत जानासि, यदि आप और स्त्रियों के अनुकूल आचरण करते हैं तो आप जानते हैं, यानी आप ज्ञानी हैं, यानी आप समझदार हैं। अगर आप नारियों के अनुकूल आचरण करते हैं तो आप ज्ञानी हैं, यानी आप समझदार हैं। ये हुआ। फिर वहां से जवाब आता है, कस चेतनो वामा नाम प्रियम आदधाति, कौन चेतन यानी समझदार व्यक्ति, वामा नाम यानी वाम के प्रिय को कौन करता है। अब अर्थ बाद में हम करेंगे, शाब्दिक अर्थ जान लीजिए। भाई कौन समझदार आदमी वाम के प्रिय को करेगा, यानी वाम का हितकारी होगा या वाम का हित करेगा। हितकृत नैव अबलानाम भवान, भाई आप तो अबलों के हितकारी नहीं हैं, हित करने वाले नहीं हैं। युक्तम ही हितकर्तनम ननु बलाभाव प्रसिद्धात्मनः, बल के अभाव रूप, ठीक है, बल का अभाव यानी बल का पतन के लिए जो प्रसिद्ध स्वरूप वाले हैं उनके हित का कर्तन करना, उनके हित को काटना यानी उनके हित को नष्ट करना योग्य है। सामर्थ्यम भवतः कुतः, सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मत छेदम विधातुम कुतः, भाई आपके पास पुरंदर के इष्ट का नाश करने की सामर्थ्य कैसे आई, कहाँ से आई। ये तो स्थूल अर्थ हमने किया। अब देखिए वक्ता क्या बोल रहा है, किस अर्थ में, और वक्ता किस अर्थ को समझ रहा है, और जो समझ रहा है उसी के अनुसार वो उत्तर दे रहा है। देखिए विस्तार से इसको देखते हैं। तो देखिए, तो वक्ता ने तो ये कहा कि भाई स्त्रियों के, यदि तुम स्त्रियों के अनुकूल आचरण करते हो तो तुम समझदार हो। ठीक है, नारीणाम अनुकूलम आचरसि चेत जानासि, ठीक है, यानी स्त्रियों के अनुकूल अगर आचरण करते हो तो तुम समझदार हो। अब श्रोता क्या समझा, तो श्रोता जो है समझ रहा है कि न अरिणाम अनुकूलम आचरसि चेत जानासि, यदि आप अरिणाम यानी शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, न आचरसि यानी शत्रुओं के अनुकूल आचरण अगर आप नहीं करते हैं तो आप समझदार हैं। अब देखिए हो गया ना। तो ये तो श्रोता समझा, ये अर्थ, जबकि वक्ता का ये अभिप्राय नहीं था। वक्ता का तो अर्थ था नारी नाम यानी स्त्री।
श्रोता उसको न अरिणाम यानी शत्रुओं का नहीं, यानी जो शत्रुओं का के अनुकूल आचरण नहीं करता है वो समझदार है, ऐसा वो समझ गया, वह समझदार है। तो न अरिणाम समझ गया श्रोता। अब जब न अरिणाम श्रोता समझा तो न अरिणाम के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है वक्ता को बोल रहा है कि कश्चेतनो वामा नाम प्रियम आदधाति। अरे भाई, कौन समझदार आदमी होगा जो वाम यानी शत्रु, जो शत्रुओं के लिए प्रिय करेगा। शत्रुओं का प्रिय करने वाला कौन होगा? जो समझदार हो, कौन समझदार होगा जो अपने वामा नाम यानी शत्रुओं के लिए प्रिय करेगा? तो कोई नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। ठीक है। अब श्रोता ने तो ये कह दिया कि भाई शत्रुओं के लिए प्रिय करने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। अब ये जो वक्ता है, वक्ता तो अपने हिसाब से समझ रहा है, तो वो ये कह रहा है कि कौन कस चेतन हो। अब ये जो समझा वो ये है, वक्ता ने तो वामा यानी शत्रु अर्थ लिया, क्योंकि वहां पर न अरिणम किया था। अब ये जो वक्ता है वो ये समझ रहा है कि सामने वाले ने यानी श्रोता ने ये कहा है कि कस चेतन हो, कौन समझदार आदमी होगा जो वामा नाम यानी स्त्रियों के, क्योंकि वहां था नारी नाम स्त्री किया था ना, तो इसी तरह से ये वक्ता अभी जो है वो श्रोता के वाम को समझा, वामा यानी स्त्रियों को ही समझ रहा है। तो कौन समझदार होगा जो स्त्रियों के प्रिय को करेगा, यानी स्त्रियों के लिए जो अभिष्ट चीज है, यानी स्त्रियों के शासन में रहना, उनके अधीन रहना, यही उनका प्रिय होता है। तो कौन समझदार आदमी होगा जो स्त्रियों के अधीन रहना पसंद करेगा? कोई नहीं। ठीक है ना। तो ये तो वक्ता समझ रहा है। सच्चाई ये है कि श्रोता ने वामा नाम का अर्थ लिया था शत्रु। ठीक है। अब ये वामा नाम का अर्थ ले लिया स्त्री, क्योंकि ये इनको स्त्री अर्थ लेना है, क्योंकि पहले भी नारी नाम किया तो स्त्री ही अर्थ था, यहाँ पर वामा नाम लिया तो स्त्री ही अर्थ ले लिया, उसको समझ करके। ठीक है। आगे तो जब ये समझ लिए तो कहे भाई कौन समझदार आदमी होगा जो स्त्रियों के प्रिय को करेगा, यानी स्त्रियों के अधीन रहना चाहेगा, अर्थात कोई नहीं। तो फिर ये वक्ता बोल रहा, फिर वक्ता भी बोलेगा ना, ये तो वो समझा, फिर वक्ता बोल रहा है। तो वक्ता क्या बोल रहा है कि हितकृत नैव अबलानाम भवान। भाई आप अबलाओं के हितकारी नहीं ही हैं। ठीक है। आप अबलाओं के हितकारी नहीं हैं। तो इन्होंने तो अबला यानी फिर से स्त्री अर्थ ले लिया वक्ता ने। अब श्रोता उसको क्या समझ रहा है? ठीक है। तो श्रोता ये समझ रहा है कि अबला नाम, जो बलहीन हैं, जो कमजोर हैं या जो दुर्लभ हैं, तो वो ये समझ रहा है कि वक्ता ने ये कहा कि मैं दुर्बल लोगों का हितकारी नहीं हूं। ठीक है ना। दुर्बल लोगों का हितकारी नहीं हूं। हितकृत नहीं व अबला नाम भवान, यानी आप अर्थ तो ये किया अबलों स्त्रियों का। श्रोता ने अर्थ लिया, क्या तुम दुर्बलों के हित का नाश करने वाले नहीं हो? दुर्बल का नाश करने वाले नहीं हो। ठीक है। हितकृत नहीं व अबला नाम, क्या आप अबलाओं का हित करने वाले नहीं हैं? और फिर वो कहने के बाद तो ये तो वो समझा, वक्ता ने जो कहा उसका अर्थ श्रोता ने ये समझा, क्या आप दुर्बलों का हित करने वाले नहीं हैं? तो अब ये समझ करके वो ऊपर से जवाब दे रहा है, युक्तम ही हित कर्तनम ननु बला भाव प्रसिद्धात्मना। कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि क्या बल के अभाव के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, यानी बल नाम के असुर को मारने वाले, यानी दुर्बल लोगों का हित करना क्या उचित है? तो जो वक्ता होता है वो अर्थ ले रहा है, ठीक है ना, युक्तम ही हित कर्तनम ननु बला भाव प्रसिद्धात्मना। तो जो बोला था, अब वक्ता ये समझ रहा है उसको कि बल नामक असुर के बला भाव, बल नामक असुर के अभाव यानी पतन
के लिए प्रसिद्ध स्वरूप वाले इंद्र के हित का कर्तन करना क्या योग्य है? अर्थात योग्य नहीं है। उसने तो वो कहा भाई क्या दुर्बल का हित नहीं करना, हित को नुकसान करना क्या अच्छा है, ये समझा। क्या इंद्र के हित का कर्तन करना अच्छा है? दोनों में अंतर हो गया। फिर ये अर्थ समझ लिया। तो ये अर्थ समझने के बाद फिर चौथी लाइन वक्ता फिर से बोल रहा है, कह रहा है कि सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मत छेदम विधातुम कुतः। भाई आप में पुरंदर के अभिष्ट यानी हित का छेद करने यानी नाश करने की सामर्थ्य आप में कहाँ से आई? तो अब आप देखिए कि कहा गया कुछ और, समझा गया कुछ और, जैसा समझा गया वैसे बोला गया, लेकिन फिर वैसा न समझ करके वक्ता जो है अपने ही वाली समझ रहा है। अपनी वाली समझ करके फिर सो उसी के अनुसार फिर दूसरा वाक्य बोलता है। उस वाक्य को भी वो श्रोता जो है दूसरे ढंग से समझ रहा है, फिर उसके अनुसार ये इस तरह से जो है यहाँ शब्दालंकार सभंग श्लेष यानी शब्दों को तोड़ने पर ऐसा होता है ना। और देखिए अबला नाम हो गया, तो अबला ये अबल, ठीक है। अबल यानी अबला का मतलब दुर्बल और अबला का मतलब स्त्री हो गया ना, दो अर्थ। नारी नाम में न अरिणाम और नारी नाम दो हो गया। वामा नाम का भी दो अर्थ लिया आपने, हालांकि उसमें पदभंग नहीं किया गया, शत्रु और स्त्री। तो इस तरह से जो है हितकृत, अब हितकृत में भी दो अर्थ हैं, हित का कर्तन करने वाला और हित करने वाला। कृत का भी कृ धातु का क्विप प्रत्यय होगा, क्विप प्रत्यय लगने पर कृत बनेगा, और कर्तन करने वाले का भी कृत धातु में क्विप लगाएंगे तो कृत बनेगा। कृत यानी कर्तन करने वाला यानी नाश करने वाला, और कृत यानी करने वाला, दोनों अर्थ इसमें से लिया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर वक्रोक्ति सभंग श्लेष अलंकार बनता है। अब आगे आप लोग भी समझिएगा, पढ़िएगा, आप लोगों को ज़्यादा स्पष्टता हो जाएगी। तो इसमें तो क्या है, पढ़ेंगे तो स्पष्टता होगी। तो सभंग श्लेष का ये उदाहरण है। अब अभंग श्लेष वक्रोक्ति, ठीक है, देखिए। अभंग श्लेषेण यथा अहो के नेदृशी बुद्धिर्दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी को। यहाँ पर भी वक्ता श्रोता है, वक्ता किसी और तरह से बोलता है और वो श्रोता कुछ और समझ लेता है। तो जो समझता है उसके अनुसार वो प्रतिक्रिया दे रहा है। देखिए अहो, अरे आश्चर्य की बात है, के न यानी किस विधाता के द्वारा ईदृशी दारुणा बुद्धि, इस प्रकार की निर्दयी या कठोर बुद्धि जो आपकी है, आपकी तब निर्मिता बनाई गई है। यानी किस विधाता के द्वारा यह कठोर बुद्धि आपकी यह कठोर बुद्धि बनाई गई है। कहने वाले ने तो ये कहा, समझने वाला क्या समझा, श्रोता क्या समझ रहा है? तो वो ये समझ रहा है कि बोलने वाले ने ये कहा कि केन दारुणा यानी किस लकड़ी से यह आपकी बुद्धि बनाई गई है। अब लकड़ी से भला बुद्धि बनती है, पर वो समझ गया, ठीक है। तो क्या भाई किस लकड़ी से आपकी यह बुद्धि बनाई गई, तुम्हारी यह बुद्धि बनाई गई है, वो श्रोता ने ये समझा। तो जब ये समझा तो यही समझा, तो इस ये समझने का आधार पर उसने प्रतिक्रिया दिया। और प्रतिक्रिया क्या दिया तो सुनिए इधर, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी, ठीक है भाई। सुना तो जाता है कि बुद्धि जो है 3 गुण वाली होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सांख्य मत में आता है। तो त्रिगुणा बुद्धि श्रूयते, भाई बुद्धि तो 3 गुण वाली सुनी जाती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली। न तो दारुमयी, अब यहाँ एक्चुअली वो ये समझा कि बुद्धि का निर्माण लकड़ी से, जैसे लकड़ी से टेबल कुर्सी बनती है वैसे ही लकड़ी से बुद्धि बनती है, ये समझ करके, यानी वह उपादान कारण है,
लकड़ी जो है उपादान कारण है, तो जैसे लकड़ी से आपने टेबल कुर्सी दरवाजा बना लिया, वैसे लकड़ी से बुद्धि बना लिया। ये समझ करके वो रिएक्शन दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, कह रहा है कि भाई बुद्धि तो 3 गुण वाली सुनी जाती है, यानी बुद्धि का निर्माण 3 गुणों से होता है, और वो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। दारू वाली यानी लकड़ी से बनी हुई बुद्धि तो हमने कहीं नहीं सुना है, न तो दारू मही क्वचित। ठीक है, यानी लकड़ी से, मान लीजिए वो दारुणा शब्द है ना, तो दारुणा का मतलब होता है कठोर बुद्धि, स्त्रीलिंगी अर्थ होगा। और दारुणा का मतलब दारू शब्द यानी स्त्री, लकड़ी का वाचक है नपुंसक लिंग का, तो सॉरी पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग का नपुंसक लिंग का तृतीय, पुल्लिंग का दारू शब्द तृतीय एक वचन का टा प्रत्यय लगाएंगे तो आंगो ना स्त्रियाम से दारू ना हुआ, और अटकुप मांगनुम व्यवाय पीछे ना हो गया, तो दारुणा हो गया। यानी दारू के द्वारा यानी लकड़ी के द्वारा समझा गया है, बोला गया है दारुणा यानी कठोर बुद्धि, तो स्त्रीलिंगी बोला गया, समझा गया पुल्लिंग तृतीयांत पद। तो यहाँ पर ये इस तरह का भ्रम होने से अभंग श्लेष है। अब इसमें देखिए दारुणा शब्द को तोड़ा उड़ा नहीं गया है, ठीक है, तो बिना तोड़े ही दारुणा का 2 अर्थ ले लिया गया, तो इसको अभंग श्लेष कहेंगे। अब काकुक्षिप्त, अरे सॉरी काकु वक्रोक्ति देखिए, गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नेश्यति सखी सुरभि समय असौ। नायिका जो है अपनी सखी से कह रही है कि गुरुजन परतंत्रतया, माता पिता, गुरुजन मतलब माता पिता के अधीन होने के कारण ये जो है हमारे पति दूर देश को जाने के लिए तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं। अलिकुल कोकिल ललिते यानी भंवरे और कोयलों से सुशोभित, सुरभि समय यानी वसंत ऋतु में, असौ यानी ये क्या आएंगे नहीं। अब देखिए, तो नेश्यति का मतलब होता है नहीं आएंगे। नायिका ने इस बात को कहा, समझिए, पहले माता पिता के अधीन होने के कारण, माता पिता के आज्ञाकारी होने के कारण ये दूर देश को जाने वाले हैं, जाने को तैयार हो गए हैं। भंवरे और कोयलों से सुशोभित इस वसंत ऋतु में ये वापस नहीं आएंगे, ये कह दिया नायिका ने, ठीक है। तो जब नायिका ने कहा तो सखी सुन रही है, तो जब सखी सुन रही है तो इस दूसरी लाइन, ठीक है, दूसरी लाइन को वो काकू से रिपीट कर रही है, ठीक है, रिपीट इस रूप में कर रही है, अलिकुल कोकिल ललिते नेश्यति सखी सुरभि समय असौ। यानी क्या इस भंवरे और कोयलों से सुशोभित वसंत ऋतु में वापस आने वाले नहीं हैं, प्रश्न किया, अर्थात नहीं ही है, अर्थात भाई नहीं, इसके 2 अर्थ होते हैं, अर्थात नहीं आएंगे, और ये भी हो सकता है नहीं आ ही जाएंगे, तुम चिंता मत करो, इनसे भी रहा नहीं जाएगा, ये तो आ ही जाएंगे, ये अर्थ है। तो अब बात तो वही हो, लेकिन काकू से एक ही बार प्रयुक्त शब्दों का दोबारा काकू के द्वारा यानी ध्वनि विशेष के द्वारा उच्चारण कर देने से अर्थ बदल जाता है, तो एक अर्थ जो पहले था उससे भिन्न अर्थ हो जाता है। तो इस तरह से काकू का जो है काकू वक्रोक्ति है, ठीक है, होता है ना, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। इस तरह से वक्रोक्ति अलंकार जो है पूरा हुआ। अब आगे हम चलेंगे समय न गंवाए बिना। तो अब आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास यानी शब्दालंकार का वक्रोक्ति हो गया, अब अनुप्रास अलंकार दूसरा। वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण की समानता यहां पर हो, यानी बार बार एक ही वर्ण को दोहराया जाए, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसकी व्याख्या देखने जैसी है। कह रहे हैं कि स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम। वर्ण साम्य की वर्ण साम्य का मतलब कि स्वर साम्य नहीं, केवल व्यंजन साम्य, ध्यान रखिए।
अनुप्रास अलंकार में व्यंजन की ही समानता यानी व्यंजन का ही पुनरावर्तन होता है। ठीक है, स्वरों का नहीं, स्वरों का कोई जरूरी नहीं है, ये व्यंजन का ही। वही कह रहे हैं कि स्वर्ण वैसादृश्य भी, यानी स्वर की विभिन्नता के होने पर भी, यानी स्वर की विभिन्नता के बावजूद व्यंजन सदृशत्वम, व्यंजन की समानता ही वर्ण साम्य है। वर्ण साम्य उसको कहते हैं जहाँ पर वर्ण व्यंजन की समानता आती हो। रसादि अनुगत प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रास, रसादि से अनुगत यानी रसादि से युक्त या व्याप्त या रसादि में व्याप्त प्रकृष्ट न्यास यानी उच्च न्यास का मतलब रचना, उत्तम रचना को अनुप्रास कहा जाता है। यानी वर्णों का पुनरावर्तन भी आप कर रहे हैं, रस का वो उपकारक भी है और वो जो है प्रकृष्ट रचना भी है, अर्थ भी निकल रहा है उसका। तो इस तरह का जो है अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप देखें इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, इसके जो है दो मूल रूप से दो भेद होते हैं। एक तो है वर्णानुप्रास और दूसरा है पदानुप्रास। अनुप्रास का मतलब रिपीटिशन। तो वर्ण का पुनरावर्तन हो जाए, बार बार प्रयोग हो, या पद का बार बार प्रयोग हो, तो थोड़ा उसके भेद प्रभेदों की भी चर्चा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वर्णानुप्रास के लिए दो भेद कहे गए हैं, छेकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास। ये वर्णानुप्रास में आते हैं, दो ही भेद होते हैं इसके। और पदानुप्रास को लाटानुप्रास भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाटा, इसलिए कि उसको लाट देश के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब लाट देश कहाँ है? तो एक तो लाढ़ देश होता है जो बंगाल में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक लाढ़ देश होता है जो बंगाल में है। लाढ़ शब्द का प्रयोग जैन आगमों में आया हुआ है। जो जब लाढ़ देश में महावीर स्वामी गए थे तो वहाँ पर उनके साथ यातनाएं बहुत की गई थी। लोगों ने उनके कान में खिला ठोक दिया था। तो वो लाढ़ देश है, ध्यान रखिए, लाढ़ देश। ये लाट देश है, कहा जाता है शायद वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहीं गुजरात के किसी क्षेत्र को लाट कहा है। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, तो शायद वही लाट के ही कहा जाता है, लाट देश। तो लाट देश के लोगों को इस तरह का अनुप्रास पसंद है, इसलिए लाटानुप्रास कह दिया जाता है। वैसे नाम है उसका पदानुप्रास, यानी पद का, शब्द का बार बार प्रयोग करना पदानुप्रास है। उसी को लाट देश के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसको लाटानुप्रास भी कह दिया गया। ठीक है, इतनी सी बात है। अब ये 5 प्रकार की होता है। क्या क्या? तो जिसमें अनेक पद बार बार प्रयुक्त होते हों, यानी एक बार दो बार, एक बार तो नहीं, अनुप्रास का मतलब 2 बार कम से कम होना चाहिए, 2 से अधिक बार भी हो सकता है। फिर एक ही पद की आवृत्ति बार बार हो, या अनेक पद की, तो अनेक पद की आवृत्ति हो तो अनेक पदावृत्ति, एक पद की आवृत्ति होती हो तो एक पदावृत्ति, एक समास में पद की आवृत्ति होती हो, एक ही समास हो, उसी में एक शब्द 2 बार आ जाए। ठीक है, तो यह तीसरा हुआ। चौथा है अलग अलग समास में एक पद की आवृत्ति हो जाए, भिन्न समास। और 5वां है कि एक पद समास में हो, दूसरा पद समास से बाहर हो। ठीक है, और समास में हो। तो ये 5 होते हैं। इस तरह से लाटानुप्रास जो है 5 प्रकार का होता है। तो इन 5 प्रकारों को हम लोग क्रमशः देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वर्णानुप्रास देखना है। तो वर्णानुप्रास में छेकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास, ये 2 होते हैं। अब इनके उदाहरण आप देखेंगे, मूल पाठ पढ़ते हैं। तो पहले तो कह दिया वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण की समानता को अनुप्रास कहा जाता है, और वह वर्ण व्यंजन से संबंधित है। यहाँ पर वर्ण से व्यंजन अभिप्रेत है, स्वर नहीं। करेंगे स्वर में विसदृशता हो सकती है, स्वर में असमानता हो सकती है, व्यंजन की समानता को ही यहाँ पर वर्णानुप्रास कहा जाता है। ठीक है, अलंकार के मामले में। चले आगे। छेक वृत्तिगतो द्विधा। ठीक है, छेक और वृत्ति 2 होगा ना, यानी छेकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास।
तो जो है वर्णानुप्रास में छेक की, छेक या अब छेक का शब्द का अर्थ होता है कुशल, ठीक है, कुशल, विदग्ध, चतुर। तो चतुराई से एक वर्ण का प्रयोग आप करें या वृत्ति से, ठीक है। अब ये वृत्ति फिर अलग ही चर्चा, इसमें अलग ही चर्चा की जरूरत है, अब बाद में चर्चा करेंगे उसकी। छे का रूप पहले देख लीजिए। तो अब देखिए, छे का विदग्धा, छे किसको कहते हैं? विदग्ध, विदग्ध को छेक कहते हैं। तो वृत्तिर नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापार, वृत्ति किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं वृत्ति नियत वर्ण से युक्त रस विषयक व्यापार वृत्ति कहलाती है, ठीक है, वृत्ति कहलाती है। गत इति छेकानुप्रासो, छेकानुप्रासो वृत्ति अनुप्रासश्च, यानी छेकानुप्रास वृत्ति में हो गया। किम तयोः, इन दोनों का क्या है? किम तयोः स्वरूपम इत्याह, इन दोनों का स्वरूप क्या है? तो अब आगे कह रहे हैं, सो अनेकस्य सकृत पूर्वः, जो छेकानुप्रास है वह अनेकस्य अर्थात व्यंजनस्य, अनेक व्यंजन का एक बार प्रयोग, एक बार सदृशता हो, एक समान, एक बार सादृश्य दिखाई पड़े, तो वो छेकानुप्रास, यानी एक ही वर्ण, एक वर्ण को एक बार रिपीट किया उसके बाद नहीं किया, ये मतलब है। एक वर्ण का रिपीटिशन एक ही बार हो उसको छेकानुप्रास कहेंगे। तो कहें कि अनेकस्य, सो अनेकस्य यानी अनेक वर्णों का स्वकृत यानी एक बार प्रयोग, यानी सादृश्य, एक बार का सादृश्य यानी एक बार रिपीटिशन हो तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। जैसे उदाहरण दीजिए, तो ततोरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम परिठाम कामिनी गंड पांडुताम, ठीक है। कह रहे हैं कि तद है यानी उस समय, अरुण परिस्पंद, अरुण के गतिशील होने की वजह, परिस्पंद हिलना डुलना, परिस्पंदन करना, गतिशील होने के कारण मलिन स्वरूप वाला मंदीकृत वपुः, मलिन शरीर वाला यानी मलिन स्वरूप वाला चंद्रमा जो है क्या क्या, तो कहे काम से दुर्लभ, काम से जो है कमजोर बनी हुई, काम परीक्षाम, परीक्षाम मतलब कमजोर होना, दुबला होना, तो काम से दुबली बनी हुई कामनी के गाल की तरह पीलेपन को, पांडुताम दध्रे, पीलेपन को यानी फीकेपन को, पांडुताम का मतलब होता है फीकापन, फीकेपन को धारण किया चंद्रमा ने। तो ये तो हो गया, ठीक है ना। तो यानी उसके बाद सुबह सुबह जो है ये कमलाकर भट्ट और चक्रवर्ती आदि ने महाभारत के द्रोण पर्व में रात्रि युद्ध के बाद प्रभात वर्णन के प्रसंग का यह बतलाया है, लेकिन उसमें महाभारत में ये आता है नहीं, ये अलग बात है। लेकिन वर्णन देख लीजिए कि अरुण, आप जानते हैं ना, सुबह जब होती है तो सबसे पहले सूरज ही थोड़े उग जाता है, पहले अरुण आता है। अरुण का मतलब होता है लालिमा, वही अंधकार को दूर कर देती है। लालिमा जो है, जो सुबह सुबह का प्रकाश होता है सूर्य का, तो सूर्य अभी दिखाई नहीं पड़ता है, तब भी अंधेरा चला जाता है, ठीक है ना। सूर्य अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, उसके पहले ही अंधेरा तो खत्म हो जाता है, उजाला हो जाता है पूरा, उसी को अरुण कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि अरुण के गतिशील होने के कारण, यानी अरुण के आने के कारण जिसका शरीर मंद हो गया है, ऐसा चंद्रमा काम से दुबली बनी हुई कामनी के गाल की तरह फीकेपन को धारण कर रहा है या धारण किया। तो ये जो कह रहे हैं, तो इसमें तत्व देखिए, एक बार रिपीट हुआ, अरुण परी एक ही बार, शशि एक बार, भाई श का एक बार पुनरावर्तन तो दो बार हो गया ना, एक तो मूल होगा, दूसरा होगा शशि, बाद में दध्रे काम है ना, फिर काम परीक्षाम कामिनी, तो ये मत तो दोबारा आ गया, लेकिन 2-3 जगह वो दिखाई पड़ गया, तो उसको छेकानुप्रास इसीलिए कहते हैं कि एक वर्ण एक बार,
फिर दूसरा वर्ण भी एक ही बार, फिर तीसरा वर्ण भी एक ही बार, इसको छेकानुप्रास कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तत्व में आ गया, अरुण में परिस्पंद में आ गया, ठीक है। फिर परिस्पंद में द आ गया 2 बार, तो एक ही बार आया ना, दो बार आया मतलब एक बार रिपीट हुआ। एक बार रिपीट होने का मतलब दोबारा आएगा ना, एक शशि में एक आ गया। तो इस तरह से जो है आप देखिए कि ये जो है छेकानुप्रास इस प्रकार बनता है, ठीक है। तो अब इसको आप छेकानुप्रास मान लीजिए, क्योंकि मम्मटाचार्य ने दिया है तो ये है, और है भी, हमने देखा भी है, ठीक है। तो चलें आगे। ये हुआ छेकानुप्रास अनेक वर्ण का। अनेक वर्ण का एक बार प्रयोग, यानी त का एक बार प्रयोग, फिर र का एक बार प्रयोग, फिर द का एक बार प्रयोग, फिर श का एक बार प्रयोग, आया ना। तो 3-4 तो हो गए, तो 3-4 हो गए तो हो गया अनुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार हो गया। अनेक वर्णों का एक बार अनुप्रास, ठीक है। चलें यार, मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। देखिए भाई, अलंकार गुण वगैरह तो ठीक है, वो सभी महत्व के होते हैं। अलंकारों को आप लोग ठीक से समझिएगा, क्योंकि अलंकार बड़े ही महत्व के होते हैं। और कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, या इवन विदेश की भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पर ये अलंकार न पढ़ाए जाते हों। तो इनका अध्ययन ठीक से कीजिएगा। समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।